अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। अभी हम DM ऑफिस कार्यालय के बाहर है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर किशनगंज के सांसद प्रत्याशी अख्तरुल ईमान साहब का नामांकन होना है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। 2024 क्या गुल खिलाएगा, 2024 में क्या कुछ होना है, जैसे कि आपको पता है NDA महागठबंधन और MIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला इस बार किशनगंज में होना है। आज कुछ दिन पहले NDA गठबंधन ने अपना नामांकन किया। आज कांग्रेस से डॉक्टर जावेद और MIM से अख्तरुल ईमान दोनों नामांकन करेंगे। सबसे पहले हम MIM के खेमे में हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। मोहतरमा हमारे साथ है। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम बुशरा अर्स है। मैं अभी MIM से जुड़ी हूँ और जहाँ तक मुझे पता है, जो क्षेत्र में अख्तरुल ईमान साहब के बारे में जो मैं देख रही हूँ और जो मैं आई हूँ मॉर्निंग से, कल मैं पटना से चल के सीमांचल की धरती पर आई हूँ, तो मैं यहाँ बहुत लहर देख रही हूँ अख्तरुल ईमान साहब का। तो इंशाअल्लाह रहमान, अगर आप लोग का साथ और यहाँ की जनता की दुआ रहेगी तो अख्तरुल ईमान साहब फुल बहुमत से यहाँ सीट अपना निकाल रहे हैं। किशनगंज अलावे और दीगर जगहों पे जहाँ लड़ने की बात हो रही है, जिसके वहाँ कोई सीट और निकलने की संभावना नज़र आ रही है? देखिए, अभी तो मैं 2 सीट का सर्वे की हूँ। एक काराकाट जो बिहार में रोहतास क्षेत्र में पड़ता है, वो क्षेत्र भी हमारा 80%, 10% अल्लाह और भगवान पे छोड़ते हैं, वो भी सीट हमारा निकल रहा है काराकाट रोहतास में। वो सीट भी हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, कुशवाहा में सहानी की लड़ाई है। तो जहाँ तक है कि कुशवाहा से लेकर मुसलमान अपने जितने भी तमाम जो मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, सारे लोग वहाँ पे साथ खड़े। आपने जब MIM ज्वाइन किया होगा तो क्यों किया होगा, क्या सोच क्या आई होगी, क्या सोच कर आपने MIM ज्वाइन किया? देखिए, ये संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम संविधान के राह पे चलने वाले हम लोग हैं। हम जो हिंदुस्तानी हैं, हम संविधान को मानते हैं और ये पार्टी है जो संविधान को मानती है। तो हम संविधान वाले हैं, इसलिए हम संविधान के खिलाफ लड़ाई करते थे, हैं और करते रहेंगे। जो संविधान को, जो पार्टी, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो लोग हैं, वो संविधान फॉलो नहीं करते हैं। क्या संदेश देंगे किशनगंज? संदेश यही देंगे अपनी यहाँ की सीमांचल की जनता को कि अख्तरुल ईमान साहब को फुल बहुमत से जिताएं। और बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम है डॉक्टर फरजाना खातून और हम फुलवारी विधानसभा के महिला अध्यक्ष हैं। और हम लोग पहले भी प्रतिभा पासवान के लिए हम लोग बहुत पहले से अख्तरुल ईमान साहब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आज वहाँ से चलकर सीमांचल के धरती पे आए हैं और यही देख रहे हैं कि यहाँ का इतना बेहतर से बेहतर रिजल्ट है हम लोग देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उनका ये हो रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब इतना काम किए हैं, इतना जनता के बीच आए हैं, इतना जनता को जगाने का काम किए हैं कि पूरा सीमांचल इनके ऊपर बिल्कुल ढला हुआ है। और हम सबको मुबारकबाद देते हैं कि आज अख्तरुल ईमान साहब का नॉमिनेशन है। सबको मेरे तरफ से सबको तहे दिल से मुबारकबाद। और सब लोग को अपने अंबेडकर साहब के संविधान को जो मानने वाले हैं, हमारे ओवैसी सदरुद्दीन साहब और अख्तरुल ईमान साहब जो अंबेडकर से बहुत जुड़ाव रखते हैं और उनकी संविधान पर अभी तक चल रहे हैं और दबो कुचलों का काम किए। और हर पंचायत में इन्होंने अपना बेहतर कीमती वक्त देकर जो उन्होंने ये आज ये बनाया है सीमांचल में, वो एक एक जुबान पे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम छोटा शायर है हमारे बीच, उनसे जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि थोड़ी देर आगे जी क्या कहना चाहेंगे शराफत से? जी बिल्कुल, आज हम लोग अख्तरुल ईमान साहब का नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह 2019 में हम लोगों ने कुछ वोटों से चूक हो गया था और 2014 में यही वो अख्तरुल ईमान है जो किशनगंज से फासिस्ट ताकत उभर रही थी। तब अख्तरुल ईमान साहब ने मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के लिए कुर्बानी दी। तो 2024 में किशनगंज की जनता वो गलती नहीं करेगी और इंशाल्लाह इस बार अख्तरुल ईमान साहब को मेरा ख्याल है, मेरा उम्मीद ही है, यहाँ की जनता से भरपूर यकीन है कि 5 लाख प्लस वोटों से उनकी जीत होगी और इंशाल्लाह ये जीत यकीनी होगी और सीमांचल के तारीख में इनकलाब लिखा जाएगा कि ये वही अख्तरुल ईमान है जो अपने दम पर, अपनी खम पर सीमांचल में पार्टी लाती है और 5 विधायक जीत के अपना साथ पटना लेके जाती है। उसके बाद फिर एक नया मोड़ आता है। तो इंशाल्लाह इस बार यहाँ से सांसद भी बन के जाएंगे। अंदाज में अगर बोलना हो तो
फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। और 4 मिसरे में किशनगंज की आवाम जो चाह रही है, जो कह रही है कि जो सिटिंग सांसद थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हमको धोखा देने का काम किया। जो आपके बीच नहीं जाते हैं, जो जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं, जनता की पीड़ा को नहीं समझ सकते, तो वो हमारी मसले का निदान क्या कर पाएगी। तब 4 मिसरे कि किशनगंज की जनता ने दिल से अब ये ठाना है, किशनगंज की जनता ने दिल से अब ये ठाना है, किशनगंज की जनता ने दिल से अब ये ठाना है, दिल से अब ये ठाना है, अख्तरुली माँ को, अख्तरुली माँ को सांसद अब बनाना है। और दीगर पार्टियों से सिर्फ अब तक हमने धोखा खाया है। और बीजेपी वो कांग्रेस से हमने धोखा खाया है, बीजेपी वो कांग्रेस से हमने धोखा खाया है, बीजेपी वो कांग्रेस से हमने धोखा खाया है। 2024 में मीम को हिलाना है, 2024 में मीम को हिलाना है। बातें सुन लो किशनगंज वालों, जुल्म किए अख्तरुल इमान आपके बीच तीसरा मर्तबा आ रहा है। आपको अगर सहानुभूति में वोट करना है तो अख्तरुल इमान के। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक आलम, कहाँ से? टेढ़ागाछ। 2019 की तरह तीसरे पायदान पर रहेंगे या फतेहयाब होने का मौका मिलेगा? फतेहयाब करेंगे इस बार, क्योंकि तो जो मौजूदा सांसद था उससे लोग आजिज हो गए। कभी पब्लिक के बीच में कभी भी नहीं आया, न कभी सैलाब के टाइम में कभी पब्लिक के बीच में आया, कहीं कटा हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा क्षति हुए, कभी आज तक पब्लिक के बीच में आया ही नहीं। गुलाम नहीं है किसी के, जो पब्लिक के बीच में रहेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे इस बार, चाहे कुछ हो जाए। काम हो ना हो पब्लिक के बीच में? नहीं, काम क्यों नहीं होगा? जब पब्लिक के बीच में आएंगे, अपना दुख दर्द सुनाएंगे तो काम क्यों नहीं होगा। आप कहाँ से हैं? हम टेढ़ागाछ ढवेली पंचायत से हैं, इसलिए इस बार बदलना हर हाल में ज़रूरी। अख्तर साहब आज की फिजा क्या कह रही है? फिजा है इस बार पतंग, बदलना ज़रूरी है। चलिए और लोगों से। मुफ्ती साहब से क्या नाम? देखिए, मेरा नाम नजरुल इस्लाम है, कहाँ से? मैं मोहिउद्दीनपुर वार्ड नंबर 1 से। क्या लगता है यहाँ पर देखिए, इस बार तो MIM की ही जीत होगी। जो मौजूदा MP है जावेद अनवर साहब, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, अब क्षेत्र में देखिए जगह जगह बहुत सारा रोड नहीं बना है, गड्ढा पड़ा हुआ है। और इनकी एक आदत ये है कि वो आते हैं आवाम में, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलते वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों को पतंग को जिताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज देश का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि देश का प्रॉपर्टी ख़त्म हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, अदालत पर सरकार की हुकूमत चल रही है, संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा अदालत है। पर सरकार की हुकूमत? हाँ, अदालत में भी सरकार की हुकूमत चल रही है, कहीं भी संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए MIM को जिताना बहुत ही ज़रूरी है। रहमत अली साहब भी हमारे साथ। आज आप लोग नामांकन के लिए आए हुए हैं, आज से एक आगाज़ किया जाएगा जो चुनावी रणभूमि होती है। क्या दमखम दिखा पाएंगे? देखिए, सीमांचल के लोगों ने, खास करके किशनगंज के लोगों ने कर दिया है ऐलान, और सांसद बनेगा अख्तरुल इमान, सांसद बनेगा अख्तरुल इमान, कर दिया है ऐलान, एकदम क्लियर है, कहीं कोई नहीं दिखाई देगा आपको। पतंग इस बार बड़े तादाद में उड़ेगी बिहार में, आप देखिएगा एकदम अच्छे से। और अख्तरुल इमान साहब नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेंगे? हर मुद्दों पर अख्तरुल इमान साहब, हर मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब हर मुद्दे पर MIM, आप देखिए मुख्तार अंसारी साहब
कल मैं नेशनल वॉइस चैनल पे मैं था, मुख्तार अंसारी साहब के बारे में बातचीत हो रही थी। अब बताइए, अखिलेश यादव जी वहाँ पहुँचना जो है मुनासिब नहीं समझे, मायावती पहुँचना मुनासिब नहीं समझी, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा। तो भाई हम मलेच हैं, अछूत हैं, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अख्तर उल ईमान साहब है, हम किसको चुनेंगे? इसीलिए रमीज रजा साहब मैं क्लियर कह रहा हूँ कि इस बार न कौवा न निकम्मा, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद।